वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा जोर से तो बोलो भाई। डबल दुआ मिल गई माशाल्लाह। लेबनान में एक मस्जिद में एक साथी ने आकर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने जवाब दिया उसको किसी दूसरे मशगूली की वजह से, वालेकुम अस्सलाम, जैसे हमारी आदत भी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इतना लंबा सलाम हम लोग नहीं कर लेते। तो उसने पूरी मस्जिद में झगड़ा कर दिया। ये कैसा आदमी है, सलाम का पूरा जवाब नहीं दिया। ये कंजूस आदमी है, अपने भाई को दुआ नहीं देता और खुद नेकी नहीं लेता। पूरे मस्जिद के सामने बिल्कुल जोर जोर से चिल्ला के किया। फिर नमाज के बाद मेरी बात थी तो बोला कि ये आदमी सलाम का जवाब पूरा नहीं देता, इसलिए मैं इसका बयान भी नहीं सुनता। सलाम करना सुन्नत है, लेकिन जवाब देना वाजिब है। और पूरा देना आदमी के सखी दिलदार होने की निशानी है। तो पूरा जवाब दोगे इंशाल्लाह। अब थोड़ा करीब हो जाओ, अब थोड़ा करीब हो जाओ। बालिश भी अगर सामने को आ जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी तरफ एक हाथ आएंगे। अगर एक बालिश भी अगर सामने को सरकेंगे, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ एक हाथ आएगी। मजलिस मजलिस की शक्ल पर हो, भीड़ की शक्ल में ना हो। मजलिस उसी वक्त में होगी एक दूसरे का बदन एक दूसरे से मिले। आखिरी दर्जा एक दूसरे के बदन के दरमियान कोई फासला ना हो, एक दूसरे के दरमियान कोई फासला ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कदर की और समझ की तौफीक नसीब फरमाए। आप लोगों की दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त लगाना आसान किया। अल्लाह कबूल करते हैं तो बंदा जाता है, अल्लाह अगर कबूल ना करे तो कोई भी आदमी एक दिन के लिए भी नहीं निकल सकता। जाते वक्त में ऐसे लग रहा था कि भाई एक साल है, पता नहीं वापस आ सकते कि नहीं आ सकते।
वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा, कितना भारी लगेगा, कैसा रहेगा। बहुत तकलीफें सामने आई, बहुत हालात सामने आए। मैं कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ नीयत मजबूत कर लिया। मुझे फला तारीख में जाना है, मेरा ऐसा कोई बड़ा अमल नहीं है, मेरी जिंदगी तो आपके सामने है। और ऐसा कोई मैं खाली आदमी भी नहीं हूं, रात दिन मुझे कोई कामिश नहीं है, ऐसा भी नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, सबसे सबसे बढ़िया बात अल्लाह ने जो मेरे दिल में डाली वो ये थी कि बस मुझे दूसरे साल के लिए निकलना है। उस नीयत के मजबूत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे कामों के अंदर से, बहुत सारी मुश्किलों के अंदर से मस्के में बाल की जैसा निकाल दिया। निकलते वक्त में बहुत भारी लगा, लेकिन वक्त ऐसे पूरे हो गया कि जैसे मुझे ऐसे लगा जैसे कर्नूल आके अभी कल परसों तो गया था। हमारे बेतुम चलने के साथ इस्तेकबाल के लिए आए थे यहाँ पर कर्नूल में, तो वो लोग क्या बोले, मुफ्ती साहब अभी कल ही तो गैसर का था, तुम्हारे को छोड़ने आए थे हमें, तुम्हें जाको भी आ गए, हमें कैसे की वैसे चाहिए। हमारी मेहनत में सबसे बढ़िया चीज, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली चीज, हमारी मेहनत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली चीज इन्नमल आमालु, अरे बोलो भाई, ये बात भी बहुत आहिस्ता बोले। देखो मोरितानिया में थे हम, हमारा पहला क़ियाम, अगर कोई हदीस का टुकड़ा भी बोल देना हम लोग तो पूरी हदीस बैठने वाले पढ़ देते, अगर आयत का कोई टुकड़ा पढ़ दे तो पूरी आयत वो लोग पढ़ देते। मोरितानिया ऐसा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, 12 साल के बच्चे से लेकर 72 साल के बूढ़े तक सबको कुरान हिफ्ज होता है। उस मुल्क में टीवी नहीं है, उस मुल्क में मोबाइल नहीं है, अगर मोबाइल है तो भी उस मुल्क में इंटरनेट नहीं है, उस मुल्क में अब भी रेडियो चलता है, रेडियो स्टेशन में खाली कुरान आता, उसमें हमारे सर के रेडियो नहीं रहते। अब वो सामने वाले आयत ऐसा बताते कि बयान करने वाला डर जाना, क्या बोलते, कुंतुम खैर उम्मतिन, बोले तो सामने उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ, सामने बैठने वाले पूरे आयत पढ़ता। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो चीज है ना हमारी मेहनत में, वो नीयत की मजबूती है। आदमी नीयत के वक्त में क्या करता बोले तो फुसफुसा कर लेता। 3 बरस से पर्चे में नाम तो है लेकिन उसके दिल में नहीं है। कितने बरस से है? 3 बरस से पर्चे में क्या है? नाम है, उसके दिल में नहीं। अल्लाह उस वक्त में कबूल करेंगे वो नाम दिल में रहना, वो नाम दिल में रहना। मैं दिल्ली मरकज गया, यहाँ पर जैसे जोड़ हुआ था हमारे कर्नूल में, कौन से स्टेट के कितने उलमा
दूसरे साल के लिए। तो जैसे आंध्रा से गए, आंध्रा के भी कुछ नाम थे वहां पर, तो वहां पर बैठने वाले लोग सब हमारे साथी थे, अक्सर बैठते, तो वो मेरा नाम तलाश कर रहे उसमें कि तुम्हारा नाम कहाँ लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है। मैं बोला भाई ये मेरा नाम पुरानी लिस्ट में नहीं है, मैं फ्रेश कैंडिडेट हूं, नाम सिर्फ किस में होगा, कर्नूल की लिस्ट में होगा, बस मैं आ गया हूं। जो लिस्ट तुम तलाश कर रहे तो उसमें मेरा नाम नहीं, तो फिर मेरा नाम जब का जब लिखिए। तहदीस नेमत पर मैं ये बात मेरे तजर्बे में आने की वजह से आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे अजीजों, मेरा कोई कमाल नहीं है सिवाय नियत के। निकालने वाले कौन है? नाम तो पर्चों में है 5 साल से, लेकिन दिल में उसका नाम, तो फिर बंदा कैसे जाए, बंदा कैसे जाए? मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नियत भी अल्लाह की तरफ से होती है, और अल्लाह ने मुझे नियत मजबूत करने की तौफीक दिया, और आप लोगों की दुआ साजगार, क्योंकि जाते वक्त में मैं आप लोगों से दुआ भी लेकर गया था, लेकिन वक्त ऐसे पूरा हो गया और जैसे कि महीने और हफ्तों का पूरा होता। ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब ये मशवरा है, अब आमतौर पर लोग सुनना चाहेंगे क्या फायदा हुआ। जमात में जाकर आने के बाद लोग तो यही सुनना चाहते, भाई क्या कारगुजारी है, क्या सुनना, मतलब क्या फायदा हुआ। उस मुनासिबत से एक दो बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक फायदा तो ये था, ये हुआ भाई, मैं जब गया था 40 पर 9 साल का था, आया तो 50 बरस का हो गया। मतलब फायदा हुआ नुकसान हुआ? गया तो कितना था 40 और वापस आया तो 50। ये मेरी बात नहीं जी। हम लोग मौलाना शरीफ साहब के कमरे में थे, उन्होंने दोपहर के खाने की हमें दावत करे थे, तो मौलाना शरीफ साहब ने कहा हमारे साथियों से कि भाई क्या फायदा हुआ तुम्हें। तो हमारे एक साथी थे मौलाना आसिफ साहब बीड़ के, बोले कि हजरत बहुत बड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा बता, तो एक तो फायदा बताओ, एक तो फायदा बताओ। जब हम गए थे हजरत 38 साल के थे, वापस है तो 39 साल के हो गए। वो हजरत ऐसा मुस्कुराए, बोले कि ऐसा फायदा तो किसी ने सुना ही नहीं आज तक, ऐसा फायदा तो किसी ने सुना ही नहीं आज तक, माशाल्लाह। आप भी नियत मजबूत करो इंशाअल्लाह जी। मेरे अजीजों, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे बड़ा फायदा जो मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, ये दूसरे साल के उन्वान से, जिस वक्त में मैं जा रहा था, हर आदमी के अंदर कुछ ख्यालात होते, हर आदमी के अंदर कुछ वसवसे भी होते। हजरत मौलाना इनाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बैरून जाना है अंदरून बनाने के लिए, बैरून जाना है क्या बनाने के लिए, अंदरून जाने के लिए। तो मेरे जहन में कभी कभी ऐसा ख्याल वसवसा, ऐसी बात आती थी। अल्लाह के फजल से 30 और 5, 30 और 6 साल से मैं दावत के काम में हूँ।
5 बार बैरून लग गए, 3-4 बार मस्तूरात लग गए, 16 बार 4 महीने लग गए। अल्लाह के फजल से, दावत की बरकत से अल्लाह ने आलिम और मुफ्ती भी बना दिया, और तकरीबन 12-13 साल से दूसरे हफ्ते की 3 दिन की तरतीब है, 1 महीना भी नागा नहीं हुआ। अल्लाह के फजल से मैं पुराना साथी हूँ और दावत का काम कर रहा हूँ। मतलब ये वसवसा है। मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि अच्छा ख्याल है, ये शैतान हमारे दिमाग में पैदा करने वाला क्या है बोलो, ये वसवसा है। मेरे अजीजों, जब हम लोग मुल्कों में गए, वहां की जरूरतों को समझे, वहां के हालात को देखे, वहां के तकाजों को देखे, और वहां पर काम करने वाले उलमा और काम करने वाले लोगों को देखे, तो मेरे दिल में यह ख्याल आया, आज तक मैंने कुछ नहीं किया। आज तक मेरे से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ ये तो जर्रा बराबर भी नहीं, पूरी दरिया बाकी है, अभी कतरे में भी नहीं। बेतम चरले की मेरी मस्जिद नूरानी मरकज से लेकर और हमारे अतराफ के यम्बई और पेंडकल से लेकर मेरी मस्जिद नूरानी मस्जिद मरकज बेतम चरला से और हमारे पेंडकल और रंगापुरम से लेकर और यम्बई से लेकर मक्का मदीना तक, कहां तक के बोलो, मक्का मदीना तक, पूरी दुनिया की हर जगह में काम की जरूरत है। पूरी दुनिया में हर जगह में किसकी जरूरत है बोलो, काम की जरूरत है, और उसका जिम्मेदार मैं हूं। उसका जिम्मेदार कौन है भाई? उसका जिम्मेदार कौन है? मैं। ये मुझे समझ में है। अब तक मैं कुछ भी करके नहीं हूं, और इतनी बड़ी दुनिया है और इतने ज्यादा मुल्क हैं, और पूरी दुनिया जो है जहन्नम के दरवाजे की तरफ दौड़ रही है, और उनको बचाने की अकेली जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे दिया है। ये मुझे दूसरे साल का फायदा, वरना जाते वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन जाने के बाद पता लगा जो कुछ है सब जीरो है। असल तो काम अब शुरू है, असल तो काम शुरू है। मेरे अजीजों, ये जो एहसास जो जागता है, ये अल्लाह के रास्ते की वजह से जागता है। जैसे आप लोग हर साल 6 महीना, हर साल 5 महीना, हर साल 4 महीना जैसे आप देंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि उस वक्त में ये एहसास जागेगा, तो फिर आदमी बेचैन हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। इस वक्त में हम ऐसे दाई हैं, इस वक्त में हम लोग ऐसे दाई हैं, गश्त में निकलेंगे मुतकल्लिम बनकर तो दाई हैं, और पूरे 24 घंटे में फिर हम दाई नहीं, हम ऐसे दाई, हम ऐसे दाई। हम ऐसे दाई हैं इस वक्त में कि बस गश्त में मुतकल्लिम है तो दाई है, और मुतकल्लिम से हट गए तो हमारी दावत को और हमारे को कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। मेरे अजीजों, ये जो एहसास जागेगा कि मैं पूरी उम्मत के लिए जिम्मेदार हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पूरी उम्मत के लिए निकाला है, पूरी उम्मत के लिए निकाला है, ये एहसास कसरत खुरूज की वजह से अल्लाह उसके दिल में डाले। ये पहला फायदा समझ में है।
से आप कर्नूल वाले भी हैं और दूसरे मंडलों वाले भी हैं। दूसरा फायदा भी समझो, ये चीजें मैंने शुरू में बताया मेरे अंदर की चीज से ताल्लुक रखते, मेरे अंदर जहन में चलने वाली चीजों से ताल्लुक रखते, जो तब्दीली आती है। अगर ऐसी तब्दीली अगर आपके अंदर आएगी तो उस वक्त में यह दावत का काम आपके लिए मुअस्सिर होगा। दूसरी चीज, दूसरा फायदा जो मुझे ये दूसरे साल में हुआ, दूसरे साल में जितने हमारे जिले में काम करने वाले लोग हैं, बेतम चरले वाले, कर्नूल वाले, नंद्याल वाले, हमारे पूरे जिले वाले और जितने काम करने वाले साथी, जिन लोगों के दरमियान में मैं उठता बैठता चलता फिरता, जो लोग मुझे जानते, उन सभी लोगों से मुझे मोहब्बत है। उन सभी लोगों से मुझे क्या आई बोलो? मोहब्बत है। अब तुम पूछोगे मोहब्बत कैसे आएगी भाई? मेरे साथ महाराष्ट्र के 5 साथी थे, और तमिलनाडु के एक साथी थे, केरला के एक साथी थे। पूरे 8 साथी थे हम लोग। पूरे क्या थे? 8 साथी थे। अब जैसे हमारा सफर शुरू हुआ और जितने उलमा इकराम आए थे, महाराष्ट्र वाले, केरला वाले, तमिलनाडु वाले, उनको छोड़ने के लिए मुस्तकिल एक जमात उनके इकराम में दिल्ली मरकज तक आई। एक दो साथी वहां पर दिल्ली मरकज के पास रह के और पूरे कवायफ वगैरह पूरे करा के, पूरे टिकटिंग वगैरह करा के, और हमारे को प्लेन तक छोड़ने के लिए दो साथी उनके इकराम में रहे। अब मेरी बीमारी शुरू। हमारे कर्नूल से कौन है, नहीं तो कम से हमारे नंद्याल से तो कौन है, नहीं तो लास्ट को हमारे बेतम चले से तो एक जना आता था, अच्छा था। देखो हमारे साथ यहाँ के आदमी आई, इंसान हो भाई, मैं कोई फरिश्ता नहीं। कारगुजारी अमानत है, मैं बता रहा हूं, कारगुजारी अमानत है, मैं इसलिए बता रहा हूं। मेरे को क्या फायदा हुआ, मेरे को क्या फायदा हुआ जब मेरे साथी और उनके साथ ऐसा मामला है, तो कम से कम बेतम चलने का तो ये खत्म भी नहीं है मेरे साथ यार। चलो वहां को बात खत्म हो गई, मैंने दिल को समझा लिया, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी चल गई, आगे चली गई। तो वहां जाने के बाद जिससे हमारा पहला क़याम मोरितानिया का था, अब वो लोग खत भेजते, उनके खत में जवाब आते, तो वो खत में क्या आता, भाई ये पहले महीने में जिले वाले 5-6 साथी आपके घर गए थे, आपके मस्जिद गए थे, आपके माँ बाप से मिले और आपके बीवी बच्चों से मुलाकात करे, और इस तरह से आपके घर में और जो है देखा गया, समझा गया। तो फिर अगले हफ्ते में कि भाई तुम्हारे ये पूरे सूबे वाले पहुंचे थे, उनके घर में कि फला हजरत पहुंचे थे, इनके घर में फला हजरत पहुंचे थे। 6 महीने तक मेरे दिमाग से मैं लड़ता ही रहा। अब हमारे साथी कारगुजारी सुना के क्या बोलते, अमीर साहब तुम्हारे घर कोई नहीं गए। हमारे साथी क्या बोलते, अमीर साहब तुम्हारे घर कोई नहीं गए, तुम्हारी कोई खत आता ही नहीं। अब महाराष्ट्र वाले बोलते, केरला वाले बोलते, तमिलनाडु वाले बोलते, ये महीने में उन्होंने गए, ये हफ्ते में वो हजरत गए, ये हफ्ते में ये जिम्मेदार गए, वो हफ्ते में वो जिम्मेदार गए। अब उनके घर वालों को जो है तसल्ली हो रही है, उनके घर वालों की जो है तवाज़ो हो रही है, उनके घर वालों के लिए तसल्ली दी जा रही है कि माशाल्लाह तुम्हारे साहबजादे गए, तुम्हारे बेटे गए, तुम्हारे भाई गए, तुम्हारे शोहर गए, अल्लाह आपको ये देगा, अल्लाह आपको वो देगा।
ये सारी चीजें उनको आ रही है खतों में। तो वो लोग मुझे पूछते हैं अमीर साहब तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है? मेरे जहन में भी बात आ रही थी कि आओ भाई हमारे घर तो कोई नहीं गए, पता नहीं क्यों। अब उनको तो क्या बोलता नहीं भाई हमारे कर्नूल के साथी और हमारे सब जिम्मेदार काम में बहुत ज्यादा मशगूल रहते, उनके सामने बहुत तकाजे रहते। अब कोई सी एक बात, अब साथी, अब जमात में साथ रहने के बाद थोड़ा हंसी मजाक भी चलती है, और ऊपर से सब जने आलिमा। मेन दुकान तोलना तो आसान है, जमात चलाना मुश्किल है। हमारे हाजी गफूर साहब बोलते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। क्या बोलते थे? मेंढक तोलना आसान है लेकिन जमात चलाना मुश्किल है। लेकिन मेरे अजीजों 6 महीने तक ये बात ऐसे ही चलती रही। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे। सूडान में एक आलिम साहब है अब्दुल फत्ताह, मैं उनका नाम कभी नहीं भूल सकता। वो अब्दुल फत्ताह आलिम साहब, वो हिंदुस्तान में भी उनका वक्त लगा और तकरीबन 4 महीने। तो हमने उनसे दरखास्त की कुछ हमारी जमात को नसीहत करो। बैठते साथ में चुनो क्या बोले मालूम? अगर जो कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले और दूसरे लोगों से तसल्ली की उम्मीद रखे, वो ये समझे कि अपने आप को अल्लाह के रास्ते में आया हुआ ना समझे। दूसरी बात उन्होंने ये बताया, अगर कोई अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद अगर कोई किसी को तसल्ली दे तो इस बात पर खुश हो जाए। इस बात पर क्या हो जाए? खुश हो जाए कि हाँ माशाअल्लाह मेरी इज्जत हो रही है, मेरी इज्जत अफजाई हो रही है और मुझे तसल्ली दी जा रही है, तो वो समझे कि उसका खुरूज कबूल नहीं हुआ। हजरत फरमाए अब्दुल फत्ताह दावत बरकातुम जी सूडान के, उन्होंने क्या बोले जी, ये तुम्हारा निकलना अल्लाह के लिए है। किसके लिए बोले? अल्लाह के लिए। ये तुम्हारा निकलना किसके लिए है? अल्लाह के लिए है जी। जब तक तुम अपने खुरूज को बिल्कुल लिया, अगर अल्लाह की तरफ मुल्तमिक नहीं करोगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं होगे, तुम्हारा खुरूज कबूल ही नहीं होगा। हमारे पूरे साथी मेरी तरफ मुतवज्जो हुए, बोले कि अमीर साहब माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सआदत रखे, अल्लाह आपको क्या रखे? सआदत रखे। उस दिन मेरे को भी रोना आया, हमारे साथी भी रहे ये सारी चीजों पर, और हमारे दिल को तसल्ली भी हो गई। हमारे दिल को क्या हो गई? तसल्ली भी हो गई। तो फिर उसके 1 महीने के बाद मुझे भी खत आया कि हमारे यहाँ से भी कर्नूल को हमारे घर गए थे, 1-2 साथी नंगल से गए थे और कर्नूल से गए थे। लेकिन उस वक्त में मेरा जहन क्या हो गया था? साफ हो चुका, फ्री हो चुका था। अंदर तैयार होता है। जब आदमी खुरूज में होता है, ये जो अंदर जो फोड़ा फूंचे रहते, अल्लाह उसको क्या करते बोलो? साफ करते। दूसरा बड़ा फायदा जी ये हुआ मेरे अजीजों, इस खुरूज की वजह से जो एहसास हमारे अंदर जागा कि भाई ये काम मेरा है, मैं पूरी उम्मत के लिए भेजा गया हूँ और पूरी उम्मत की मेरी जिम्मेदारी है। अब ये कर्नूल में जितने लोग काम कर रहे हैं, बेतमचले में जितने लोग काम कर रहे हैं, नंदन में जितने लोग काम कर रहे हैं, और हमारे खेड़े गाँव में और मंडलावा में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो मेरा काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मुझे मोहब्बत आ गई। मुझे एहसास है भाई, आप लोगों को एहसास है आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे एहसास है आप
खुरूज के मैंने जो है बता दिए, ये अंदर में किस तरीके से तब्दीलियां होती हैं और दाई अंदर से किस तरह से तब्दील होता है और किस तरह से उसके अपने अंदर की तब्दीली लेना है, बातों को सुनकर समझकर किस तरह से अपने आप को अंदर से तब्दील करना है। जब ये चीज आएगी अल्लाह हमें आगे भी काम लेते रहेंगे। अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। और वैसे हमारा 4 मुल्कों में मुस्तकिलन सफर हुआ कि सबसे पहला मोरितानिया वो मुल्क है, एक एक मुल्क की एक एक बात बता देता हूँ। मोरितानिया वो मुल्क है जहाँ पर उक़बा इब्ने नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भेजी गई थी और वो जब तशरीफ लाए उधर मराकश मोरितानिया का पड़ोस, और उस वक्त में मोरितानिया भी मराकश के अंदर था और तुनिस भी मराकश के अंदर था। हमारे तेलुगु में अटलांटिक महासमुद्रम बोलते, लेकिन उर्दू में बहरे अटलांटा बोलते उसको। दरिया में अपने घोड़े के साथ उतर कर तलवार आसमान की तरफ बताकर अल्लाह ताला से कहा, ऐ अल्लाह, अगर तेरी इंसानियत अगर उस दरिया के पार भी होती तो मैं अपनी जमात लेकर दरिया के पार भी जाता। उस वक्त में दुनिया का आखिर था, उस वक्त में दुनिया का आखिर था। मोरितानिया ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया में सबसे बड़े उलमा मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, कुवैत और दुबई के अंदर जितने खलीज के ममालिक हैं, सारे अरब मुल्कों में सबसे बड़े उलमा पाए जाने वाली जगह मोरितानिया है। जो कुरान अरबी जो अरबी कुरान की है, जो कुरानी अरबी है, पूरी दुनिया में कुरानी अरबी बोले जाने वाला मुल्क और वो मोरितानिया है। हमारा पहला खुरूज वहां पर हुआ। दूसरा मुल्क सूडान, ये भी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर है और ये भी अरबी मुल्क है। इसमें तकरीबन 700 सहाबा आए, इसमें 700 सहाबा आए जी। उस वक्त में ये पूरा का पूरा हबशा में शामिल था। ये पूरा का पूरा किसमें शामिल था? हबशा में शामिल था। जो सहाबा की जमात पहाड़ों में आई थी, जानवरों को ऐलान किया था और वो पहाड़ सूडान में मौजूद है। और तकरीबन 26 सहाबा की मज़ारात अब इस वक्त में सही सनद के साथ मौजूद है सूडान। वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। और तीसरा रुख हमारा हिजाज मुकद्दस, रमजान के उम्रे के हिसाब से हमारा वीजा था 1 महीने का, 15 दिन मक्का में और 15 दिन मदीना में, अल्लाह के फजल करम से। और वहां भी बहुत अच्छी मेहनत हुई। और सबसे आखिरी क़ियाम, आखिरी रुख हमारा बिलाद शाम लेबनान, जिसमें इलियास अलैहिस्सलाम भेजे गए। इलियास अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए, जिस इलाके की तरफ, वो बालअबक है और वो बालअबक लेबनान के अंदर मौजूद है। और वहां पर इलियास अलैहिस्सलाम के मज़ार है। और जहां जहां फिरे, जहां पर रहे, जिन बागात से गुजरे और जिन बागात के दरख्तों में आप आराम फरमाते थे, वो सारी चीजें वहां पर मौजूद है। इस वक्त में लेबनान का जो बड़ा मरकज है बिका, और वो उन्हीं इलाके में। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने जाकर उगला था पानी से, और वो जगह भी लेबनान है। और यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार भी लेबनान के अंदर है। यूशा इब्ने नून अलैहिस्सलाम, यानी यूनुस अलैहिस्सलाम के बेटे यूशा इब्ने नून अलैहिस्सलाम, और उनको मुस्तकिलन तराबलुस जो जगह है लेबनान के अंदर, उस इलाके के लिए भेजा गया था। तराबलुस
शाम था, शाम का हल्का था पूरा, और वहां पर आपका भी मजार है। इलियास अलैहिस्सलाम, यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, और सहाबा में खालिद इब्न वलीद, अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उम्मे हराम बिन्त मल्हान। ख्वाब देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमात है जो अल्लाह के रास्ते में पानी के जहाज पर जा रही, और मैं देख रहा हूँ कि वो जन्नत में दाखिल हो रहे। तो उम्मे हराम रज़ी अल्लाह के घर में आराम फरमा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मे हराम बिन्त मल्हान ने कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमा दीजिए उस जमात में मैं भी हो जाऊं। तराबलुस से कुब्रुस फतह करने के लिए अमीर माविया खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की जब लश्कर पानी पर सफर करते हुए गुजरा, वो वही इलाका है और जहां से उनका गुजर हुआ कि वो तराबलुस लेबनान। हर मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह खुरूज की दूसरे साल की जमातें, पहले साल की उलमा की जमातें, दूसरे साल की उलमा की जमातें, 6 महीने की जमातें और 4 महीने की जमातें। पूरे साल में हम 40 दिन की तश्कील कहीं भी नहीं करें। पूरे साल में 40 दिन की तश्कील हमें हुक्म ही नहीं था मरकज से। तश्कील करना है उलमा के साल की और साल वालों की दूसरे साल की और बाकी 6 महीने की और आखिर 4 महीने की। आखिर किसकी? 4 महीने। अब हर मुल्क में और तकरीबन जमातें निकली। इन जमातों की तादाद हम खत के जरिए से यहाँ भी पहुँचाए, खत के जरिए से हैदराबाद भी पहुँचाए, खत के जरिए से दिल्ली मरकज भी पहुँचाए, और हमारे जमात के साथी अपने अपने सूबों को भी और अपने अपने ज़िलों को भी पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ और इस्तेमाल और इसी तरीके से माहाना मशूरे और इसी तरीके से 24 घंटे की मेहनत माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने आसान कर दिया। आखिरी बात, लेबनान ऐसा मुल्क था, वो अरबी मुल्क है, वहाँ के हसास लोग हैं। वहाँ की तरतीब कैसी है? 12 बार आदमी 3 दिन जाना, महीने में 1 बार, महीने में 1 बार, महीने में 1 बार, 12 बार क्या करना? 3 दिन जाना। उसके बाद उसे 40 दिन का मौका मिलता। वो भी मशवरे वाले तय करते इसे 40 दिन के लिए ले जाना या नहीं ले जाना। उन एक बार 40 दिन लगाने के बाद फिर 1 साल गैप करके फिर 40 दिन लगाना, फिर 1 साल गैप करके फिर क्या करना? फिर 40 दिन लगाना। जब 3 बार चिल्ले लग जाएंगे उनके, तो फिर वो क्या करेंगे? 4 महीने की इजाजत देंगे, और वो भी कौन इजाजत देंगे? मशवरे वाले इलाज की इजाजत देंगे। ऐसी तरतीब थी। लेकिन जब हमें भेजा गया था, भाई हमें तो यही बताकर भेजा गया कि भाई देखो हमारी तो पूरी उम्मत के लिए तश्कील 6 महीने की है, और आखिरी दर्जा 4 महीने की। आखिरी दर्जा 4 महीने की। जब वहां पहुंचे, अब उनके सामने बात कैसे रखना। अब पहले जिम्मेदारों को भी कबूल कराना है, फिर आवाम तो ये पूरी बात सुनते आ रही है। और ये जो मशवरा उन्होंने अपने मुल्की सतह पर कर लिया था कि हमारी आवाम और हमारे लोग कमजोर हैं, ये एकदम 4 महीने के तो डर जाएंगे, पहले 3-3 दिन लगा दो, फिर उसके बाद 4 महीने के लिए बोलेंगे। ऐसा बोलते उन्होंने अपने मुल्की एतबार से इसको कबूल कर, यानी कि तय कर लिया था। जब हम लोग पहुंचे कि पूरे शहर के और पूरे मुल्क के जिम्मेदार लोगों का एक मुख्तसर मशवरा रखे हमारे जाने के 6 दिन के बाद। सबसे पहले हम लोग यही काम करें कि पहले क्या करो कि पूरे जिम्मेदारों को, पूरे मुल्क के हर सूबे के, हर जिला के एक दो साथी को जो जिम्मेदार किस्म के हैं, और उनको बुला लो। काम की सतह को
बढ़ाना है। और ये दूसरे साल की जमात आई है। अब लॉकडाउन की वजह से और काम हर जगह वैसे भी थोड़ा ठंडा पड़ता था, जैसे हम लोग पहुंचे और जिम्मेदारों का जोड़ हुआ, पहले जिम्मेदारों के जोड़ में ये बात रखे, हम अपनी बात तुम्हारी बात क्या रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सालों के अंदर कितना खर्च करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सालों के अंदर कितना खर्च करें? हजरत जी मौलाना यूसुफ अलैहिर्रहमा की किताब यानी कि और उनके मवाइज में ये चीज और उनके बयानात में ये चीज मौजूद है। और आपको समझ में आने के लिए एक बात, और ये भी मेरी बात नहीं है, हजरत जी मौलाना यूसुफ अलैहिर्रहमा की बात है। क्या बोलते थे? चिल्ला और 3 दिन और 4 महीने ये औरतों की तरतीब है। ये मेरी बात नहीं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। और यही बात हमने वहां रखे थे हजरत जी मौलाना यूसुफ अलैहिर्रहमा के वास्ते से, लेबनान वालों में जी। औरतों को महीने में एक बार नापाकी के दिन आते, उसकी अकल मुद्दत 3 दिन है। उसकी अकल मुद्दत कितनी है भाई? 3 दिन है। औरत को जब बच्चा पैदा होता है निफास के दिन आते, और उसकी निफास की मुद्दत कितनी है? 40 दिन है। जब किसी औरत का शौहर मर जाए तो वो इद्दत गुजारेगी शौहर के मरने पर, और उसकी इद्दत कितनी है भाई? 4 महीने 10 दिन है। तो हजरत ने लिखा ये 3 दिन और ये 40 दिन और ये 4 महीने ये औरतों की तरतीब है। ये किसकी तरतीब है? औरतों की तरतीब है। सिद्दीक की तरतीब यह है, पूरा जान पूरा माल। सिद्दीक की तरतीब क्या है? पूरी जान पूरा माल। फारूक की तरतीब यह है, आधा जान और आधा। इस बात से उन लोगों को इतना इंशुरा हुआ, और वो लोगों ने और जो है हमारे को 6 महीने और 4 महीने की तश्कील की क्या करे, इजाजत दे दिया। अल्लाह के फजल करम से कि हमारे आने से पहले 26 तारीख को हमारा टिकट था, और 23-24 को वहां का मुल्क का सालाना इज्तिमा था। उस इज्तिमा में तकरीबन 2000 लोग जमे पूरे मुल्क के, और सबसे बड़ा इज्तिमा जब से उनका मरकज बना था यही था, वरना उनके इज्तिमा में 500 लोग होते या 600 लोग होते, वो सबसे बड़ा इज्तिमा उनका। लेकिन इस बार जो इज्तिमा हुआ और इसमें 2000 के करीब लोग थे, और 35 जमातें 4 महीने की निकली, और 2 जमातें 6 महीने की, और 1 जमात दूसरे साल की, 2 जमात जो है पहले साल की। यह इज्तिमा की कारगुजारी। मेरे अजीजों, ये पूरा निजाम, ये पूरा काम मेरे अजीजों, ये दावत, ये पूरी दावत की मेहनत नियत की बुनियाद पर आगे बढ़ता है। नाम लिखाने से नहीं, तरतीब बनाने से नहीं, सामान मस्जिद में आने से नहीं। हमारे बेदमचले में एक साथी है, वो लोग कभी जमात में जान दे, वो बैग 40 दिन लगा के वापस आता था, बैग 3 दिन लगा के वापस आता रहता। नाम लिखाने से नहीं, तरतीब बनाने से भी नहीं जी, बैग मस्जिद में जमा करने से भी नहीं, पैसे जमा करने से भी नहीं, दिल में बैठे बैठे अपने अल्लाह से बोल लेना, ऐ अल्लाह ये महीने में ये तारीख को जाता मैं, ये महीने में ये तारीख को। जो आदमी सच्ची नियत कर लिया, तुम आजमा लोगे अपनी नियत को, अपनी नियत को पूरा होते हुए तुम खुद देख लोगे, और तुम 6 महीने के लिए और 4 महीने के लिए निकल जाओगे,
करके भी आ जाओ। अगर नियत नहीं है, 10 साल हो गए तो भी तुम्हारी तरतीब बनती रहती है। पहले सूडान की जमात में तरतीब थी, फिर बाद में तंजानिया की जमात में आ गई। पहले मस्जिद जमात में तरतीब थी और फिर कर्नूल जमात के साथ तरतीब बन गई। तरतीब बनते रहते, बिगड़ते रहते, लेकिन आदमी वहां का वहीं रहता। असल चीज क्या है बोलो? अरे बोलो, असल चीज क्या है? जी मेरे अजीजों, जब तक तुम्हारी नियत नहीं थी, तुम मशवरे को भी नहीं आ सकते थे। तुम्हें कल से परसों से दिल में मजबूत नियत करी, तुम्हें आए तो डायरेक्ट है नहीं, तुम्हें खाली लोग भी नहीं है, तुम्हारे को भी कुछ काम रहती, तुम्हें पहले से क्या बोलनी, मशवरे जाना होगा बोलनी। जब तुम्हारे दिल में सच्ची नियत थी, तुम्हारे सामने काम आए, तुम्हारे सामने क्या है? काम आए, तुमने उन कामों को क्या कर दिया? आपको करतू बोल के डाल दिया। आके करतू बोल के क्या कर दिया? डाल दिया। जी थोड़े लोगों के काम बस में बैठने के बाद आते, अरे नहीं रे मैं मशवरे जाता हूँ, आगे देख लो तुम। अरे भाई ऐसा बोली नहीं बोले, बोलो। अरे भाई ऐसा बोले कि नहीं बोले? अब बताओ, अब नियत नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे? बोलो, नियत नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे? बुनियादी जो मसला है वो क्या है बोलो भाई? नियत का है। इसलिए मेरे अजीजों कि इस वक्त में ये जो मशवरे की मजलिस में मैं कारगुजारी के उन्वान से 2 बातें और जो है मुल्की सतह पर एक बात मैंने नियत के एतबार से बताने की कोशिश की है कि अगर आप लोग भी इस मजलिस से जो उलमा है साल के लिए, जो साल लगे हुए हैं दूसरे साल के लिए, और जिन लोगों के कई साल से 4 महीने नहीं लगे और वो 4 महीने के लिए, जो 4 महीने लगा कर हैं वो 5 महीने के लिए, और जो मस्तूरात के लिए जो अशरा है उनका नहीं लगा हुआ अशरे के लिए, और इसी तरीके से कि जिसके अशरे लग चुके हैं वो चिल्ले के लिए, और जो 1 बार 2 बार मस्तूरात का चिल्ला लग चुका है और वो बैरून के लिए। मेरे अजीजों कि ये एक मजलिस में एक वक्त में घंटे आधे घंटे में ये बयान करने वाली बात नहीं है। अगर मैं बयान कर दूं और आपको समझ में आ जाए, मेरे अजीजों जिंदगी लगाकर भी अगर हमें ये बात पैदा हो गई कि जिंदगी लगाकर भी हमें ये एहसास आ गया ये काम मेरा है, ये काम मेरा है, तो मेरे अजीजों हमारे आखिरत का मसला हल है, आखिरत का मसला हल है। इसके लिए सच्ची नियत के साथ और सच्चे इरादे के साथ बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? इंशाअल्लाह बोलो, नियत करो इंशाअल्लाह। नियत करो, हाथों बोलो, लिखा नाम भाई इस मजमे में अल्लाह के इस मजमे में नकद के लिए बोलो। उलमा भी है, फरमा रहे हैं जिसका साल लग चुका है तो दूसरे साल के लिए बोलो, हिम्मत करें इंशाअल्लाह। हजरत अभी अब सामने है हमारे, अभी लगा के आए, इनको फिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, निजामुद्दीन में फिक्र दिला के भेजे हैं, यहाँ से एक जमात दूसरे साल के लिए बने, निजामुद्दीन जाए। इसके लिए बताओ, जिसका साल लग चुका है दूसरे साल के लिए बता दें, हिम्मत करें इंशाअल्लाह, नियत पक्की करके। मसला नियत का ही है, पता है मसला नियत, नियत मजबूत करो, अल्लाह कबूल करेगा। ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह हमसे काम लेंगे, हमारी नियत सही होना जरूरी है। बता दें इंशाअल्लाह, जो उलमा हजरात हैं इंशाअल्लाह हिम्मत करें, बताते जाए। पहले साल के लिए भी बताए, जिसका साल लग चुका है दूसरे साल के लिए भी बताए, अब तक वक्त नहीं लगा वो 4 महीने के लिए बताए। बताते जाए इंशाअल्लाह, इरादे हो रहे दूसरे साल के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी जवानी में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन। नस्लों नस्लों में अल्लाह बरकत अता फरमाए, जिंदगी अता फरमाए। अब्दुल सलाम आत्मा खुल के अब्दुल सलाम साहब अल्लाह कबूल फरमाए, मौलाना अब्दुल सलाम दूसरे साल के लिए माशाअल्लाह शुरुआत हो गई। बताते जा रहे अब्दुल सलाम वो नंदल के भी थे, अल्लाह से बहुत से उलमा, आत्मापुर के भी है, कर्नूल के भी है, बताते जा रहे। नियत करेंगे इंशाअल्लाह,
आलम मौलाना और भी रहेंगे, वक्त रहेगा इंशाल्लाह, मेहनत होती रहेगी, उलमा का जोड़ भी है। अब बताते जाए जिसका 3 मरतबा 4 महीने लग चुके हैं या बैरून में सफर हो चुका है, वो साथी बताते जाए बैरून के लिए बहुत से तकाजे हैं। अभी हजरत बात एक पेश करें भाई, हमारे पास अमला है, आलम खाली है, बताते जाए मुल्कों में बहुत सख्त जरूरत है जमात हमारी जाना, बस इंतजार कर रहे हैं। अभी पता नहीं कारगुजारी मुल्कों में जमात गई, इतना खुश हुए साथी महमूद आत्मापुर के लिखो भाई, आत्मापुर से जमात है नहीं पूरी, मोहम्मद जाहिद आत्मापुर से पूरी एक जमात है, लिखो इंशाल्लाह जी, इनका भी लिखो हमारे तरफ लिख लो भाई। इब्न इस्माइल ज़बीउल्लाह आत्मापुर के, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्माइल ज़बीउल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह, और भी आत्मापुर से अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात है पूरी। जी जी जी, इस्लाम पेट से एक जमात पूरी। अच्छा आपका नाम? 4 महीना। अच्छा क्या नाम? गुलाम रसूल, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताते जाए बैरून की जमातें बहुत से इलाकों से हैं हमारे, बहुत सा अरसा अगर गैप आ गया नहीं जा सकी, तो इसलिए इंशाल्लाह हर एक का वक्त हो गया, जो लगा चुके बैरून में उनका भी वक्त हो गया, बताते जाएंगे इंशाल्लाह। चागल मरी से एक जमात पूरी, हाँ चागल मरी वाले, हाँ मजबूत इलाका से बताते जाए, एक जमात है, हाँ एक जमात माशाल्लाह। हाँ 4 नहीं जी, बैरून की, बैरून 5 महीने जमात, वो भी खुला खर्च। अभी तो बड़े फरमानी खुले खर्च की जमात बनाओ, आले गड्ढे से एक जमात, माशाल्लाह माशाल्लाह। आले गड्ढे से एक जमात, निजामुद्दीन से हमारे एक तकाजा आया है बैरून की तरफ से, मुल्क का जोर चला, बड़े फरमानी कि 4 साथियों की जमात, कितने साथियों की? हर एक जन जहन में बात रखे भाई, ये बात को चलाना है पूरे इलाकों में। 4 साथियों की जमात बैरून के लिए, उसमें एक आलिम होंगे, कौन होंगे? एक आलिम होंगे, 3 साथी अंग्रेजी बोलने वाले होंगे, 4 साथियों की जमात। या हो सकता है पैसा भी हो तो 2 साथी अंग्रेजी बोलने वाले हो, 1 साथी ऐसे आम, यानी 4 साथियों की जमात, एक आलिम हो, 2 अंग्रेजी, एक ऐसे आम साथी। तो 4 साथियों की जमात, इसका खर्च जो शुरू होगा 3 लाख से शुरू होगा। कितने लाख से शुरू होगा? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप बढ़ सकते हैं अब आगे। जैसे मेवाड़ वाले 12 लाख की खर्च की जमात बनी, एक साथी कितना खर्च करे? 12 लाख, यूरोप में जमात काम कर रही है ना भाई। हमारे इलाकों में भी इस्तेदाद है, क्या है बोले भाई? बैरून के लिए किधर से? नंदीपुर से, इंशाअल्लाह कबूल फरमाए। ऐसी जमात बनाने की कोशिश करें, कौन करेंगे इसके लिए बताओ? कौन सा इलाका करेगा, कौन सा हल्का करेगा? इंशाअल्लाह हिम्मत के साथ बताते जाओ, बोलो इसके लिए। सिर्फ 4 साथी, एक आलिम हो, 3 अंग्रेजी हो तो अच्छा है, या 2 अंग्रेजी हो, एक साथी, इसके लिए बोलो बताते जाए। रिश्तेदार चागल मरी में है, सिरवल में है, अल्लाह फलजी आला गड्ढा में है, बड़े बड़े इलाके हमारे आदमापुर है, नंदल के कई इलाके हैं। थोड़े मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर 4 आदमी की जमात का इस्तेकबाल है जी, थोड़े मुल्क ऐसे हैं वहाँ पर वो 5 लोगों को लेते, थोड़े मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर तुम्हें 10 आदमी भेजे तो भी 10 आदमी की जमात भी जा सकती। वैसे उम्मूमन 8 आदमी बैरून के लिए मशवरे से तय है। कितनी जमातें? 4 जमातें। ये जमात भी बनाने की कोशिश करो, हम जो बोला गया, हाँ ठीक है, इसके आवाज चलाओ इंशाल्लाह, सब इसकी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। जो साथी यहाँ पर मौजूद है अपनी जात से नकद भी बताओ जी, ऐसे इंशाल्लाह के लिए बताओ, खुले खर्च के लिए जो के लिए बताओ, ये अंदरून 4 महीने के लिए बताओ कि इंशाल्लाह कि मैं अपनी जात से नियत करता हूँ कि फला महीने में और फला तारीख में निकलूंगा। पता है आगे बता रहेंगे तो 4 महीने के लिए भी बोलोगे इंशाल्लाह। ये मजमा कोई खाली ना जाए इधर से, हर साथी नियत इरादा पक्का करके मैं तैयार हूँ, मैं अपने इलाके जाके 4 महीने की जमात बनाकर लेकर चलूंगा। अच्छा पेश करो भाई, खाजा लिख लो भाई, हजरत नगर से खाजा, अच्छी बात है। कब से?
अक्टूबर से एक जमात खाजा बादशाह के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत नगर। और भाई ऐसे बताते जाओ। 4 महीने वाले भी बताओ, 4 महीने वाले भी बोलो। बोल बिस्मिल्लाह। इधर जो बिस्मिल्लाह तो कर दिया उन्होंने। हाँ बताते जाओ। 4 महीने बोलो बिस्मिल्लाह। खरीद बैठे असर बोला अक्स पढ़ना चाहिए पूरा के ऊपर। जरूर जरूर। एक काम सीना बस सीना है। हजरत बेटी पूरा के पूरे सामने वाले पूरे लेना चाहिए। डॉक्टर साहब 4 महीने लिखा है। फोटो से पढ़ते हैं मदीना हल्के से पेश करो इंशाल्लाह। आत्मकुर मदीना लिखने के बाद बैठो लिख ले जाओ। इधर लिखो। हाँ मदीना हल्का। 2 जमातें कौन सी? 4 महीने की माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। वेलचर से 2 जमातें 4 महीने। और भाई एक जमात किधर से? नंदल खिजर हल्के से मस्तूरात की 2 महीने की जमात माशाल्लाह। चिल्ले की जमात 5 नियम से 4 महीने की एक जमात लिख लो भाई। खान साहब 4 महीने की जमात। आप पेद्दा मुड़ियम से अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत बड़ी बात। ये 5 नियम वाले पेद्दा मुड़ियम से एक जमात। टीचर क्या बोल रहे? 4 महीने काबल हजरत अली आधुनी के पास एक इलाका है, क्या नाम? अच्छा लिखो भाई, जो समझ नहीं आ रहा। हजरत अली गज्जाली क्या बोल रहे हो ना? आधुनी के पास बोल के लिखो। आप गज्जाली का लिखो। गज्जाली। हाँ गज्जाली से एक साथी कौन से? आला गड्ढा के चिंता कुंड से एक 4 महीने की जमात। आपका नाम? महबूब साहब होंगे इसके जिम्मेदार। महबूब साहब जाते बैठना नहीं, तुम्हें ऐसी हरकत ऐसी मेहनत कर देना जमात बन जाना। ये चिंताकुंडा से चिंताकुंडा चिंताकुंडा है। आपका नाम बोले? महबूब साहब। इनका लिखो। गोनीगंडा से एक जमात, इनका नाम भी लिखो। बेतुमकले से 4 महीने की जमात। आपका नाम? मोहम्मद कासिम के साथ इंशाअल्लाह कबूल फरमाए। यही माशाअल्लाह। 5 नियम से नकद जमात। छिल्ले की नकद है। मस्तूरात की छिल्ले की जमात माशाल्लाह। मस्तूरात की। अच्छा क्या? हाँ राज 2 जमातें कितने दिन की? कब से? ये महीना 28 राजौली से 2 जमातें। 7 तारीख को जोड़ रखा गया 6 जोन का। आज से नगर जमातें भी बन रही अल्लाह से। वो भी बता दें कहाँ से जमातें। शब कल सुबह इंशाल्लाह निकलेंगी जमातें। नगर जो जमातें आज से चलने वाली बता भाई। नालबन से उठने नहीं खाओगे, उठने की आदत डालो भाई। बोलो लिख लो भाई साथ। नालबन से जमात इंशाल्लाह। और भाई इधर से बंडी आत्मापुर से 4 महीने की जमात। कब से भाई तारीख क्या तो है नहीं, मेहनत करती जाओ। नगद अल्लाह कबूल फरमाए, ये बहुत बड़ी बात। और भाई इधर से 2 जमातें। इधर से 4 महीने की, एक छिल्ले की जमात। और वो बताते जाए भाई सब खरीद के आ रही। दूर वाले बात नहीं पहुंची है वहां तक। दूर वाले भी बताओ भाई, जो पीछे बैठे हैं वो भी नहीं इरादा करके जाए। छत्तीसबाग से 4 महीने की जमात। 2 जमातें कब से? सितंबर से। छत्तीसबाग से 2-4 महीने की जमातें। अल्लाह कबूल फरमाए। अभी भी इनकी जमातें काम कर रहे हैं अल्लाह फजल से। और बताते जाए भाई सब नियत इरादा करेंगे इंशाल्लाह। भाई आगे मस्तूरात का भी है जैसे बताया हजरत भाई, जिसका इस्लामपेट से नगद माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी एक जमात 2 बंद 4 महीने की जमात इस्लामपेट से। अल्लाह कबूल फरमाए। इस्लामपेट सारा इस्लामी हरा भरा कर दे अल्लाह उधर। अरे बाबा हम तो बोलोगे नगद है वो। हाँ नगद इस्लामपेट से जमात। वो बताते जाए जिसके मस्तूरात में माँ मस्तूरात में 2 छिल्ले लग चुके हैं, वो 2 माह फिर उनके लिए बताओ इस मजमे में लाखों से दोबारा ना दे। दुआ कर लेंगे, मुख्तसर तशरीफ करें इसका।
अजान का जवाब दो में दुआ कर लेंगे। अजान का जवाब देते रहो। नमाज कितने बजे है? नमाज टाइम है 1:30 बजे। अच्छा अच्छा, दुआ कर लेंगे। हाँ, 2 मिनट तशकील करके दुआ कर दूँगा। मस्तूरात की 1-2 बात बताऊंगा मैं। तो बताते जाओगे। बोलो भाई साथी बोलो। अभी दुआ हो जाएगी मस्तूरात की दुआ के लिए इंशाल्लाह। मोहम्मद शरीफ हमारे सलाम नगर के एक जमात बना इंशाल्लाह आपके साथ माशाल्लाह। 2 माह लिख लो भाई। मोहम्मद शरीफ पाशा भाई, हाँ 2 नंबर पाशा सलाम नगर से एक जमात, और भी ओरकल से एक जमात 2 माह की मदीना हल्का। अच्छी बात है। चिल्ले की भी एक जमात मस्तूरात के। नहीं सब मस्तूरात है। घर से जमात अल्लाह कबूल करे। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह। अलग वो बुलमपल्ली मोहम्मद पल्ली अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। एक नमूना दे हमारे एक जमात आग लगा के करीब वो इलाके का नाम वो बोला पल्ली है। वो बुलम वो पुलापल्ली। हाँ, और भाई देखो भाई एक छोटे से गांव में एक घर की जमात अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए इनका निकलना। और बता दें माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। छोटे गांव से नंदीकोटपुर वाले क्या बोल रही? चिल्ले की जमात, चिल्ले की एक जमात माशाअल्लाह। और बताते जाए हल्के वाले मंडल वाले भी आने वाला अगला महीना हमारा सितंबर होगा। सेमाई जोड़ है। कौन सा जोड़ है बोलो भाई? सेमाई जोड़ सुबह से 1 फजर से असर तक होगा। कब तक होगा भाई? फजर से असर तक होगा। सब साथी जितने मंडल वाले हैं सब साथी इस तरह कोशिश करें रात में ही इधर आ जाए। ईशा इधर पढ़ ले, खाने का भी इंतजाम होगा, खा के आराम कर ले। सुबह यानी हमारा अमल शुरू हो जाएगा। असर तक होगा। सेमाई जोड़ है। हमारे हजरात भी आएंगे। वो तारीख होगी 4 तारीख होगी। कितनी तारीख में? 4 तारीख होगी। अब जो उससे पहले जो कारगुजारी का अमल हुआ ऐसा ना हो। हर मंडल वाले कारगुजारी का पूरा पर्चा तैयार करके लाए। जरूरी है, जो पूछा गया वो तो बोलेंगे, पर कारगुजारी तो पूरी हो करेंगे इंशाल्लाह। हर एक दिन वे नहीं वे अब तो जो था हर मंडल से 5 साथी आए। अब जो आने वाला जो सेमाई जोड़ है उसमें हर मंडल से 10 साथी, हर सेंटर से 5 साथी, हल्कों से भी साथी आएंगे। नंदाल के आदमापुर के जो हल्के हैं उससे भी साथी आएंगे। 10 साथी करेंगे इंशाल्लाह।
अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो तकाजे दिए गए हैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करें, जो अज़ाइम किए हैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह से खूब दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ होगी। दो सेंटर जो बनाए नहीं वो दो सेंटर अच्छा माशा। देखो भाई, एक बात खुसूसी तौर पर याद रखो, मेरी पूरी बात का खुलासा ये है, बंदा अपनी नीयत की बुनियाद पर आगे चलता है। अगर नीयत सच्ची है तो अल्लाह काम ले लेंगे। सारे नबियों की वाजिबी सिफात, सारे नबियों की सिफात वाजिबा 4 हैं। सारे नबियों की सिफात वाजिबा कितनी? 4 हैं। उसमें से एक है अमानत। उसमें से क्या है मेरे भाई? हमारी जो नीयत है ना, नीयत भी अमानत है। हमारी जो नीयत है ना, नीयत भी क्या है बोला? अमानत है। जो नाम लिखाने वाले माशाअल्लाह बहुत बड़ी नेकी है। सहाबा की आदत थी खुरूज से पहले नाम लिखाने की। ये सहाबा का अमल है। बस मेरे बात का खुलासा ये है कि हम नियत भी करते हैं, नाम भी लिखाते हैं सहाबा की सुन्नत पर, लेकिन वो नियत सच्ची हो और अमानतदारी के साथ हो, नियत कल्बी हो। जब आदमी नियत कल्बी करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसे आगे अमल की तौफीक देंगे। तो जो साथी जिन जिन जमात का बैरून के लिए, मस्तूरात के लिए और इसी तरीके से जो नाम दिए गए हैं जिस जिस उन्वान से, वो अपने उन्वान पर अमानतदारी के साथ खुद भी मजबूत नियत रखे और अपने साथियों को उस पर मेहनत करे, ताकि अगले मशवरे के लिए अच्छा नतीजा निकल सके। अगले मशवरे के लिए क्या निकल सके? अब हमने यहाँ तो नियत तो कर लिया, लेकिन आगे जाके अमानतदारी नहीं दिखाई, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर वही रहेगा जो पिछले महीने था। पिछले महीने जीता वही महीने, और ये महीने जो है अगले महीने वही रहेगा। इसलिए मेरे अजीजों, नियत मजबूत करके मेहनत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और सबसे आखिरी बात, हम जितने मुल्कों में गए जी, मुस्तकिल तौर पर जो रुख था हमारा 4 मुल्कों में, और सफरी क़ियाम के तौर पर 4 मुल्कों में, जैसे मराकश के मोरक्को बोलते उसको अंग्रेजी में, और तुनिसिया अंग्रेजी में बोलते, और इसी तरीके से इजिप्ट और इसे मिस्र बोलते हैं, और आखिर में दुबई। इन 4 मुल्कों में सफरी क़याम रहा। वहाँ के अहवाल हमने लिए। तकरीबन 8 मुल्कों में सफर हुआ, और जैसे हम जो उम्रे के अंदर थे, यानी कि हिजाज के काम के अंदर, और तकरीबन 36 मुल्कों के लोगों से हमने वहां पर बात की है। सभी लोगों का कहना यह था, हर मुल्क की पुकार इस वक्त में यह है, हमें मस्तूरात जमात चाहिए हिंदुस्तान से, हमें मस्तूरात जमात चाहिए हिंदुस्तान से। जी, हम लोग तो कोई बिल्कुल छोटे दर्जे के लोग हैं। हम लोगों के सामने लोग तकाजे रख रहे हैं। आप अपना तकाजा अपने इलाकों में अपने बड़ों को पहुंचाओ, अपने इलाके में अपने बड़ों को पहुंचाओ। जब आके हमने मरकज में सुना, तो मरकज में हजरत ने कहा, फिर जमात बनाओ। ये तकाजा तो तुम्हारे सामने आया है, हमारे सामने तो नहीं आया है। हमें तो तुम सुना रहे हो, लेकिन असल तकाजा किसके सामने आया? भाई तुम्हारे सामने आया। हमारे कुछ बोले कि अपने इलाके में जाओ और अपने इलाके के लोगों को फिक्रमंद करो, मस्तूरात की जमातें बनाएंगे। मर्दों का तो हाल बिगड़ा है ही मेरे अजीजों, मस्तूरात का भी उम्मत का हाल बिगड़ा है। मेहनत तो हर जगह की जरूरत है, और हम जो है सिर्फ कर्नूल बेगम
लिए नहीं। अल्लाह ने फरमाया उखरिजत लिन्नास, ये नास आम है, ये नास आम है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हम भेजे गए। इसलिए मेरे अजीजों, अपने अज़ाइम बुलंद रखो, नीयत मजबूत करो, मर्दों के साथ साथ और अपनी मस्तूरात की जमातों को भी और जल्दी से जल्दी मुकम्मल बनाओ, ताकि हमारे कर्नूल से ज्यादा मस्तूरात की भी जमातें मरकज की तरफ जाए। और अच्छे खर्चे के साथ बनाओ, अल्लाह लौटाएगा इंशाअल्लाह। ये मत समझो कि अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा तो कम हो जाएगा। 10 गुना दुनिया में, 10 गुना दुनिया में, 7 लाख गुना आखिरत। 10 गुना दुनिया में और 7 लाख गुना आखिरत में अल्लाह लौटाएगा। इसलिए बड़े खर्चे के साथ मर्दों की भी और मस्तूरात की भी जमात की अज़ाइम मुकम्मल करो, कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल आलल वहाब, सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल आलल वहाब, सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल आलल वहाब। अल्लाहुम्मा इग़फिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अजीम को माफ फरमा। अल्लाह ये काम जैसा करना था हम वैसा नहीं कर सक रहे, इस काम का जो हक था उस हक को हम अदा नहीं कर सक रहे। अल्लाह हमारी कमजोरियों को माफ फरमा, आइंदा से हमें सही करने की तौफीक में रहमत फरमा। हाज़रीन मजलिस को कबूल फरमा। इस मजलिस में जो इरादे हुए, इस मजलिस में जो अज़ाइम हुए, अल्लाह तो उनको कबूल फरमा। हमारे पूरे जिले के लिए खैर अता फरमा, सब काम करने वालों की मदद फरमा। अल्लाह काम करने वालों में गरीब भी है, अमीर भी है, अल्लाह आवाम भी है और आलिम भी है। अल्लाह छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। अल्लाह सभी काम करने वालों की मुआवनत फरमा, अपनी नियतों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में अच्छी नियतें अता फरमा, अच्छी तौफीक अता फरमा। अल्लाह अच्छे इरादे और अज़ाइम पैदा फरमा, अल्लाह उनको पूरा करने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे आज के इस जोड़ को बेइंतहा कबूल फरमा। जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले भी मुहताज हैं, सुनने वाले भी मुहताज हैं। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमा। अल्लाह हमारी तरबियत फरमा, हमारे ज़ाहिर को भी अच्छा कर दे, हमारे अंदरों को भी अच्छा कर दे, हमारी सोच फिक्र को भी अच्छा कर दे। अल्लाह तो हमें भी कबूल फरमा ले, हमारे औलाद को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह खुसूसन जो साथी हमारे अज़ाइम किए, अल्लाह जल्दी से जल्दी अपने अज़ाइम को पूरा करने में मदद फरमा, नुसरत फरमा। अल्लाह अल्लाह मेरे वक्त के पूरा करके आने को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह जितनी दुआएं हमने पूरे सफर में मांगी हैं, सारी दुआओं में हाज़रीन मजलिस का हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह जो कमी कोताही, जो बेउसूली हमें उसे माफ फरमा, अपने फजल से हम सबको कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।